अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम स्टोचियोमेट्री है और इसका लेक्चर नंबर 4 और इंतहाई इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। अब इसके बारे में क्वेश्चन आप ऐसे समझो कि मैक्सिमम चांस है कि इसके बारे में बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा। अच्छा, पहले समझते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हो उसमें वो रिएक्टेंट जिसके ऊपर कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे डिपेंड कर रहा होता है, उसे आप क्या कहते हो, लिमिटिंग रिएक्टेंट। या मैं ऐसे कह सकता हूं ड्यूरिंग रिएक्शन लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होते हैं जो पहले कंज्यूम हो जाते हैं। तो यहां इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इन दो पॉइंट से आप इसको सही से अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे लिखा हुआ है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाते हैं इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर वो सारे के सारे यूज हो जाते हैं, मतलब एक जो सेकंड रिएक्टेंट होता है वो कुछ ना कुछ बच जाता है, लेकिन जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाता है। अब दूसरे नंबर पे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो लेस नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। उसकी वजह यह है क्योंकि सेकंड रिएक्टेंट अभी हमारे पास मौजूद है। अगर ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ये और अगर हमारे पास इसकी अमाउंट मौजूद हो तो आप फर्दर प्रोडक्ट में इसको चेंज कर सकते हो। तो ये दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है, प्रोड्यूस द लोएस्ट मोल्स या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, दोनों बातें आप लिख सकते हो। फिर इसके बिल्कुल अपोजिट नॉन लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट, दोनों नाम इसके ठीक है, एक्सेस रिएक्टेंट भी कह सकते हैं और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, ये ऐसा रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जिसकी कुछ अमाउंट मींस के मोल्स बच जाएं, ऐसा रिएक्टेंट क्या कहलाता है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट कहलाता है। अब आप लिमिटिंग रिएक्टेंट किसी केमिकल रिएक्शन में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसके ये 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करोगे, उसके बाद आप जो जितने भी वो रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फाइंड करोगे। फिर उसके बाद वो रिएक्टेंट जो कम मोल्स या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। इस चीज को एग्जांपल की हेल्प से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। और एग्जांपल हमारे पास एक सेल्फ असेसमेंट 3.5 है, इसमें एग्जांपल दी या 3, तो इंशाल्लाह आज तीनों हम करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई है जिसमें मैग्नीशियम और सल्फर दोनों रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फाइड बना रहे हैं और मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड कितना प्रोड्यूस होगा इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। अब और गिवन डाटा में क्या चीज है, मैस ऑफ मैग्नीशियम भी बताया गया, मैस ऑफ सल्फर भी बताया गया, मींस के इन दोनों का मैस हमें बता दिया गया है। अगर आपको मैस गिवन हो, मॉलिक्यूल्स गिवन हो या वॉल्यूम गिवन हो, तो सबसे पहला जो आपने काम करना है इन मोल्स, इसको इन सारी चीजों को मोल्स में कन्वर्ट कर देना है। अब जैसे यहां हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें दोनों रिएक्टेंट का मैस गिवन है, तो इस मैस को सबसे पहले आप क्या किस में चेंज करोगे, मोल्स के अंदर। तो ये फॉर्मूला हम बार बार पढ़ चुके हैं। जैसे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के मोल्स फाइंड करने के लिए मैस ऑफ मैग्नीशियम को डिवाइड कर दोगे मैग्नीशियम के एटॉमिक मैस से। जैसे मैस ऑफ मैग्नीशियम 1.50 है, मैंने वो वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह से एटॉमिक मैस ऑफ मैग्नीशियम 24 है, जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास मोल्स आ जाएंगे। अब इन मोल्स पे आपने फोकस करना है। अब ये मोल्स हमारे काम के हैं टू फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसी तरह से सेकंड रिएक्टेंट है सल्फर। अब इसके भी 1.5 मोल्स थे, तो मैंने मैस 1.5 ग्राम था, तो मैंने मैस ऑफ सल्फर की जगह 1.5 लिख दिया, डिवाइडेड बाय सल्फर का एटॉमिक मैस। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.0468। अब ये दोनों मोल्स जो दोनों रिएक्टेंट्स के हैं, ऊपर वाले मोल्स हमारे पास हैं मैग्नीशियम के, नीचे वाले मोल्स हैं सल्फर के। अब इन दोनों को आपने यूज करना है टू फाइंड द मोल ऑफ प्रोडक्ट जो कि मैग्नीशियम सल्फेट है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहां जैसे मैंने बताया ये लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। ये बात मैंने यहां लिख ली है। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम
इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। लेकिन हमारे पास इस रिएक्टेंट के मोल्स जो हमने फाइंड किए हैं इस मैथ को चेंज करके वो 0.0625 है। मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया ताकि जितने हमारे पास मोल्स हैं उससे पता लगाया जा सके कि कितने मैग्नीशियम सल्फाइड जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ये यहां मैग्नीशियम सल्फाइड होगा, तो ये आपके पास मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड विल बी इक्वल टू मोल ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि आपको रेशो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये बता रही है अगर इसकी 1 है तो उसकी भी 1 है। अगर हमारे पास मैग्नीशियम के इतने मोल्स हैं 0.0625 तो मैग्नीशियम सल्फाइड के भी 0.0625 होंगे। इसी तरह से आप सेकंड रिएक्टेंट की हेल्प से भी मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल्स फाइंड करोगे। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन सेम यहां पे मैग्नीशियम की रेशियो भी 1 है, मीन के 1 मोल है, मैग्नीशियम सल्फाइड के भी 1 मोल है, तो सेम रेशियो वही आएगी। यही बात मैंने आगे मेंशन कर दी है कि 1 मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। ये बात मैंने यहां लिख दी। लेकिन हमारे पास जो सल्फर के मोल्स हैं हमने फाइंड किए हैं 0.046875, मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, मींस के हमारे पास 0.046875 मोल्स ऑफ सल्फर होंगे तो मैग्नीशियम सल्फाइड के भी इतने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये आपने दो जगह पे मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल्स फाइंड कर लिए। मैग्नीशियम सल्फाइड हमारा प्रोडक्ट है। अब मेन फोकस हमारा इन दो वैल्यूज पे होना चाहिए। ये भी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड है और यहां भी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। अब आप देखो किस केस में मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड स्मॉल है, कम है। जैसे यहां है 0.06 और यहां है 0.04, तो ये वाले मोल्स मैग्नीशियम सल्फाइड के कम है। और ये किस केस में प्रोड्यूस हुए? सल्फर के केस में। तो इसका मतलब सल्फर हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जिस केस में हमारे प्रोडक्ट के मोल्स कम प्रोड्यूस होंगे वो वाला हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बेसिकली हमारे पास इस रिएक्शन से जो मोल्स प्रोड्यूस होंगे मैग्नीशियम सल्फाइड के वो 0.04687 मोल्स प्रोड्यूस होंगे मैग्नीशियम सल्फाइड के। अब इन्हीं मोल्स को आप यूज करके मैग्नीशियम का मैस फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें गिवन डाटा में मैग्नीशियम सल्फाइड का मैस फाइंड करने के लिए बोला गया। अब सेम यही जो ऊपर आपने फॉर्मूला पुट किया, सेम वही फॉर्मूला मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड जो कि आपने फाइंड कर लिए। अब ये वाले मोल्स लिखेंगे, ये वाले मोल्स हमारे काम के नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग सल्फर के मोल्स कितने यूज हुए? 0.04687। सल्फर लिमिटिंग रिएक्टेंट होने की वजह से मैग्नीशियम सल्फाइड के इतने मोल्स प्रोड्यूस करेगा। अब ये मोल्स आप यहां यूज करोगे। ये सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही होगा कि दो रिएक्टेंट आपने यूज किए, उनके मोल्स आपने उनकी हेल्प से प्रोडक्ट के जब मोल्स फाइंड किए तो जिस रिएक्टेंट के केस में प्रोडक्ट के मोल्स कम होंगे वो मोल्स हम यूज करेंगे। तो मैग्नीशियम सल्फाइड के ये मोल्स मैंने वैल्यू पुट कर दी। मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट अभी यहां हमने फाइंड करना है, और मोलर मैस या फार्मूला मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड वो कितना है? 56। ये कैसे फाइंड करते हैं? ये आपको पता है मैग्नीशियम सल्फाइड, ये हमारे पास फार्मूला मैग्नीशियम सल्फाइड का। इसका फार्मूला मैस फाइंड करना हो तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मैस है वो 24 है और सल्फर का एटॉमिक मैस 32। जब आप इन दोनों को सम करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा? 56। तो ये 56 वैल्यू मैंने यहां से इसको कैलकुलेट किया। जब ये 56 मैस से डिवाइड हो रहा है तो ये डिनोमिनेटर से जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई होगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास मैस आ गया किसका? मैग्नीशियम सल्फाइड का। एक मिनट, सेल्फ असेसमेंट 3.5 का पार्ट नंबर 2, इसमें ये भी सेम बिल्कुल एज इट आपने करना है जैसे आपने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया। अब आपके पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, मैस ऑफ जिंक भी दिया हुआ है, मैस ऑफ सल्फर भी दिया हुआ है। हमने ये दो चीजें फाइंड करनी है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अब आप उसके बाद मैस ऑफ जिंक सल्फाइड, ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड होगा तो उसके बाद आप जिंक सल्फाइड का मैस फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया कि गिवन डाटा में आपको जो भी चीजें दी होंगी
उनको मोल्स में चेंज करना सबसे पहले जरूरी है। अगर वो मोल्स में पहले से ही मौजूद है मोल्स में, तो फिर आगे ये वाला स्टेप, जो पहला स्टेप यहां मैंने किया हुआ वो आप स्किप कर दोगे, यहां से डायरेक्टली शुरू करोगे। तो सबसे पहले जो मैस है दोनों का, जिंक का और सल्फर का, इन दोनों के मैस को मोल्स में चेंज कर लेते हैं। जैसे ये फार्मूला हमने बार बार पढ़ा हुआ है कि मोल्स ऑफ जिंक, मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो मैंने मोल्स ऑफ जिंक फाइंड करने के लिए मास ऑफ जिंक जो कि गिवन है 10 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ जिंक जो कि 65.38 है, इससे जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे मोल्स किसके, जिंक के। अब आपने इस पे फोकस करना है, ये हमारे काम के। उसके बाद सेम इसी मेथड से आप सल्फर के मोल्स फाइंड करोगे, सेम वही फार्मूला, जस्ट आपने सल्फर का एटॉमिक मास पुट करना है और सल्फर का मास जो हमें गिवन डाटा में दिया हुआ है। तो मास दोनों का सेम था, तो इसलिए सल्फर का मास भी 10 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सल्फर जो कि 32 है। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.3125। ये हमारे पास मोल्स हैं सल्फर के और ये मोल्स हैं जिंक के। अब आपने इन दोनों मोल्स की हेल्प से जिंक सल्फाइड के मोल्स फाइंड करने हैं, फिर फर्दर उस मोल्स को आप मैस में चेंज कर सकते हो। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या कह रही है कि 1 मोल ऑफ जिंक होगा तो 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड बनेगा। तो ये बात मैंने इस फॉर्म में लिख ली है कि 1 मोल ऑफ जिंक इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। इसी तरह से अब हमारे पास जो जिंक के मोल्स हैं वो है 0.1529। मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि अगर हमारे पास जिंक के 0.1529 मोल्स होंगे तो इतने ही 0.1529 मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड भी बनेंगे। अब ज्यादा फोकस आपने इस पे करना है, इस वैल्यू में, ये क्योंकि हमें हेल्प करेगी टू फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इसी तरह से अब आप कंपेयर करो सल्फर और जिंक सल्फाइड के मोल्स को। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कहती है कि सल्फर का 1 मोल होगा तो जिंक सल्फाइड का भी 1 मोल होगा। दोनों का 1-1 मोल है, तो इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि 1 मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। अब हमारे पास जो सल्फर के मोल्स थे वो है 0.3125 मोल्स, तो मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास एक नई स्टेटमेंट आ गई कि 0.3125 मोल्स ऑफ सल्फर विल बी, ये हमारे पास किसके मोल्स हैं, ये सल्फर के मोल्स हैं, ठीक है, मोल्स ऑफ सल्फर। (0.3125 moles of sulfur is equal to 0.3125 moles of zinc sulfide। अब अगर आप नोट करो तो ये हमारे पास ये भी जिंक सल्फाइड के मोल्स हैं, ये भी जिंक सल्फाइड के मोल्स हैं। सेम लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने नोट किया कि इन दोनों में से जो स्मॉल वैल्यू है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। जैसे ये 0.15 और ये है 0.3, 1 और पॉइंट के बाद 3, इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो जो छोटी वैल्यू होगी मोल्स की जिंक सल्फेट के, वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट किस केस में आया, जिंक के केस में। तो जिंक इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर। तो जितने मोल जिंक प्रोड्यूस कर रहे हैं जिंक सल्फाइड के, वो मोल्स आप लोग यूज करोगे और इसी मोल्स को आप मैथ में चेंज करोगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। अच्छा, जैसे कि जिंक ने कम मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस किए, इसलिए जिंक हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स को आप यूज करोगे टू चेंज इनटू द मैस। तो जिंक सल्फाइड का मैस फाइंड करने के लिए आप ये वाले मोल्स यूज करोगे। ये फार्मूला आपने पुट किया, मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड। आप देखो ये वाले मैंने नहीं पुट किए, मैंने ये वाले पुट किए हैं क्योंकि ये कम मोल्स हैं जिंक सल्फाइड के। तो ये हमारे पास मोल्स आ गए जिंक सल्फाइड के, मैस ऑफ जिंक सल्फाइड हमने फाइंड करना है। और 97.38 ये हमारे पास फार्मूला मैस है जिंक सल्फाइड का। अब आपको ये बात पता है कि जिंक सल्फाइड, इसका फार्मूला मैस फाइंड करना है। तो जिंक का एटॉमिक मैस मैंने बताया था 65.38 है। तो 65.38
प्लस सल्फर होता है 32। जब आप इनको सम करोगे तो ये आएगा 97.38। तो ये मैंने 97.38 यहां से फाइंड किया। ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। ये डिवाइड है, डिवाइड में डिनोमिनेटर में है, तो ये दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास मैथ्स आ गया। तो अब आपसे मैथ्स पूछा गया था, लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछा गया था, तो मैथ्स भी हमने फाइंड कर लिया और लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कि सल्फर है वो भी हमने फाइंड कर लिया। सेल्फ असेसमेंट 3.5 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमारे पास ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह बिल्कुल एज इट। अब जस्ट इसमें केमिकल इक्वेशन चेंज है और जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मैथ चेंज है। जैसे एल्यूमिनियम का मैथ हमें दिया हुआ है 54 ग्राम और ब्रोमीन का हमें 2 ग्राम दिया हुआ है। जैसा कि मैंने पहले और दूसरे क्वेश्चन में ये मेंशन किया कि आप लोग सबसे पहले जो मैथ गिवन होता है उसको आप मोल्स में चेंज करते हो। तो सबसे पहले मैंने इसको मोल्स में चेंज कर लिया है। जैसे मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये हमने फॉर्मूला बार बार यूज किया है। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम मेरे पास है 54 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम वो 27 है, इसलिए मैंने दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास 2 मोल्स आ गए। इट्स मीन के 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम उसमें कितने 2 मोल्स उसमें मौजूद होते हैं। दोनों 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 54 ग्राम। इसी तरह से ब्रोमीन के मास को भी हमने किस में चेंज कर लिया, मोल्स के अंदर। फार्मूला सेम वही वाला, मास ऑफ ब्रोमीन 200 ग्राम है हमारे पास, मैंने 200 ग्राम लिखा डिवाइडेड बाय मोलर मास Br। एक ब्रोमीन जो है उसका एटॉमिक मास होता है 80। एक ब्रोमीन का अगर 80 है तो ब्रोमीन 2 है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 160 जो मैंने लिखा हुआ है ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास है। इन दोनों को डिवाइड करूंगा मेरे पास 1.25 मोल्स आ जाएंगे। अब मैं इन्हीं मोल्स की हेल्प से जो एल्यूमिनियम और ब्रोमीन दोनों के मोल्स की हेल्प से एल्यूमिनियम ब्रोमाइड इसके मोल्स फाइंड करूंगा और उन्हीं मोल से मैं मास फाइंड करूंगा। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कहती है कि 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड ये दोनों बराबर हैं। 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एंड 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। अब अगर हमारे पास एक सिचुएशन ये है यहाँ पे कि जिसके मोल्स आपको बताए जाएं या मास बताया जाए उसको आपने 1 करना है। अब देखिए यहाँ हमारे पास मोल ऑफ एल्यूमिनियम है 2 और मोल ऑफ 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड है। अब हमें मोल्स किसके पहले बताए गए हैं, गिवन डाटा में एल्यूमिनियम का मास दिया हुआ है उसको आपने मोल्स में चेंज किया। इसका मतलब हमारे पास मोल ऑफ एल्यूमिनियम यहां हमारे पास मौजूद है, इसीलिए मैंने इस 2 को 1 किया। क्या किया, इस 2 को मैंने दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया, पीछे क्या रह गया 1। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ये 2 दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 जो कि आंसर 1 ही रह जाता है। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन जस्ट मैंने यहां क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया। अब जब हमारे पास यहां 1 आ गया, अब आप दोनों तरफ एल्यूमिनियम के मोल जो आपने यहां फाइंड किए थे इसको आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। इस 1 को मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएंगे। 2 डिवाइडेड बाय 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 से कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। तो सेम 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस करेंगे। ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी बता रही है और हमारे पास गिवन डाटा में भी 2 मोल ही है। अब सेम यही प्रोसीजर आप अप्लाई करके ब्रोमीन की हेल्प से एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के मोल्स फाइंड करोगे। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कहती है कि 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीनियम है तो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड है। ये बात मैंने इस तरह से लिख ली है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कह रही थी, 3 मोल ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। अब अगर आप देखो इसके मोल्स हैं 3, इसके मोल्स 2 है, यहां 1 नहीं है पहले से, हमने इन दोनों में से किसी एक को 1 करना है। अब 1 किसको करेंगे, जिसका मैस इन दोनों में से मैस या मोल हमें बताया गया। हमें इसका मैस बताया हुआ था जो कि 200 ग्राम था, इसको हमने मोल्स में चेंज किया, तो ये मोल्स की रेशो हम यहां लिखेंगे। जैसे कि अब ब्रोमीन के मोल्स हमें पता है, तो मैंने इस 3 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया ताकि ये 3 किस में चेंज हो जाए 1 के अंदर। तो 1 मोल ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 कहां से है, यहां से, यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, ब्रोमीन के हमारे पास कितने मोल्स हैं 1.25। इन 1.25 मोल से आपने दोनों तरफ इक्वेशन को
मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 को 1.25 से मल्टीप्लाई किया 1.25 और 2/3 को 1.25 से मल्टीप्लाई किया तो 0.833 मोल्स आ गया। अब अगर आप इन मोल्स का कंपेयर करो, ये भी एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के मोल्स हैं और ये वाले मोल्स भी एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के हैं। किस केस में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के मोल्स कम आ रहे हैं, एल्यूमिनियम के केस में या ब्रोमीन गैस के केस, लिक्विड के केस में? अब हमारे पास ब्रोमीन के केस में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के मोल्स कम है, इसलिए ब्रोमीन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। वही बात मैंने यहां लिखी है, as bromine is producing lesser amount of aluminium bromide। देखो lesser amount का मतलब lesser numbers of moles। यहाँ हमारे पास एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के 0.8333 मोल्स हैं और यहाँ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के 2 मोल्स हैं, तो ये वैल्यू है छोटी, इसलिए ये ब्रोमीन के केस में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड कम प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए ब्रोमीन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये बात हमने लिख दी और ये बात हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछी गई थी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने फाइंड करने हैं, ये हमने फाइंड कर लिए। अब उसने पूछा है मैस ऑफ एल्यूमिनियम। अगर आपको एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, अब एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के मोल्स हमें पता चल गया तो इसको मैस में चेंज करना बहुत आसान है। जैसे कि आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड mass of aluminium bromide divided by formula mass of aluminium bromide। अब mass of aluminium bromide हमने फाइंड करना है, मैंने एज इट लिख दिया, और मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड ये वाले पुट करेंगे, ये वाले पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये कम मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड है और कम मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पुट की यहां करेंगे। ये हमारे पास मोल्स आ गए, ये 267 ये फॉर्मूला मैस है एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का। जैसे एल्यूमिनियम ब्रोमाइड AlBr3, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 और जो ब्रोमीन है उसका एटॉमिक मास होता है 80। कितने ब्रोमीन है? 3, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, इनको मल्टीप्लाई और सम करेंगे तो ये आपके पास आंसर 267 आ जाएगा, जो कि फार्मूला मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड है। ये हमारे पास फार्मूला मैस आ गया, ये डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके ये मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का मैस। और ये हमने एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का मैस फाइंड करना था और लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना था, और ये हमारे पास ग्राम में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का मैस आ गया।